प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के राष्ट्र शुभारंभ समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर चलने वाली पहलों का अनावरण किया गया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हमारे और राष्ट्र के सपने एक ही है। एक नया सवेरा होने वाला है। हमारी प्रगति राष्ट्र की प्रगति में निहित है। राष्ट्र का अस्तित्व हमसे है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। यह एहसास नए भारत के निर्माण में भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत बनता जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह ना हो। एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो। हम एक ऐसे भारत को उभरते हुए देख रहे हैं जिसकी सोच और अप्रोच नई है और जिसके निर्णय प्रगतिशील है। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने गोवा चुनाव को लेकर 34 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, जिसमें उप मुख्यमंत्री मनोहर अजगांवकर की सीट भी शामिल है, जो मडगांव से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांकेलिम क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने आगामी गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांकेलिम क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री मनोहर अजगांवकर मडगांव से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में नामांकन की तारीख नजदीक आते ही सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 41 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की है। बता दें कि इस बार कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 70 में से 59 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की सीट का ऐलान कर दिया है। अभी अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं। उधर यूपी विधानसभा चुनाव में नेताओं का दल बदल लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही दल बदल का सिलसिला भी लगातार शुरू हो गया है। आज कांग्रेस नेता प्रियंका मौर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बता दें कि प्रियंका मौर्य को यूपी में कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान का चेहरा बनाया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस के स्लोगन लड़की हूं लड़ सकती हूं पर तंज कसते हुए कहा कि समाज सेवा के लिए मैं कांग्रेस से जुड़ी थी। मुझे कहा गया कि आप मेहनत करें, फल जरूर मिलेगा। एक स्लोगन मिला, लड़की हूं लड़ सकती हूं, पर मैं आज कहती हूं लड़की हूं, लड़ने का हुनर रखती हूं। मेहनत भी की, परिणाम भी अच्छे आए, पर मुझे लड़ने का मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा के पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके पहले बुधवार को मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई थी। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में दल बदल का सिलसिला जारी है। भाजपा नेता एसका शर्मा को भी मायावती ने अपने पाले में कर लिया है। उधर आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इससे दलित पिछड़े वर्ग का समीकरण गड़बड़ा सकता है। सीमा कुशवाहा लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गई है। बता दें कि सीमा कुशवाहा ने साल 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप की वकालत की थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता के पार्टी छोड़ने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो या जहां भी चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में कोई भी कुछ भी कहे लेकिन जीत भाजपा की ही होगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने पणजी में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि उन्हें अपनी ताकत से पूर्ण बहुमत मिलेगा। उन्हें आत्मविश्वास है, मुझे पता नहीं उन्हें इतना आत्मविश्वास कहां से आ जाता है। शिवसेना और एनसीपी ने गठबंधन किया है और हम गोवा में चुनाव लड़ेंगे। भूरीबाई ऐप मामले में मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने आरोपी विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। भारत ने आज ओडिशा के बालासोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। मिसाइल नए तकनीकी विकास से लैस थी जो सफल रही। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के लिए रिहर्सल चल रही है। इस दौरान दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राजपथ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने विभिन्न विषयों पर अधिकारियों से चर्चा की। मीडिया के चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल में
फ्रीज किए गए पुराने बिलों को एक साथ जमा करने पर 40% की छूट दी जा रही है। सतना सांसद गणेश सिंह आज एरोड्रम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान हेलीपैड पर गाय चलती दिखाई दी, साथ ही रनवे पर कुत्ते भी दौड़ते नजर आए। ये सब देखते हुए सतना सांसद नाराज हो गए। उन्होंने तत्काल अधिकारियों को फोन पर फटकार लगाई और व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए। दरअसल हवाई अड्डे की बाउंड्री टूटी हुई थी, जिसके चलते जानवर अंदर घुस आए थे। रीवा के मऊगंज क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह मोबाइल लेकर लॉ की परीक्षा देने के लिए पहुंच गए। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामले को कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से जोड़कर देखा जा रहा है। विधायक का कहना है कि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी। वहीं उच्च शिक्षा अधिकारी ने मऊगंज प्राचार्य को शो कॉज नोटिस जारी किया है। उज्जैन की क्षिप्रा नदी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। नदी में जल सत्याग्रह के लिए उतरी महिला प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नूरी खान अचानक डूबने लगी। वो नदी में तेज बहाव के साथ बह रही थी। इसके बाद समर्थकों ने नदी में कूदकर उन्हें बचाया। नूरी खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उज्जैन में क्षिप्रा शुद्धिकरण को लेकर जमकर सियासत हो रही है। अब तक नदी के शुद्धिकरण को लेकर साधु संत धरना दे रहे थे। सरकार के आश्वासन पर उन्होंने धरना और उपवास स्थगित कर दिया था, जिसके बाद अब प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष नूरी खान ने इस मुद्दे को लेकर नदी में जल सत्याग्रह किया। रीवा के मऊगंज क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह मोबाइल लेकर लॉ की परीक्षा देने के लिए पहुंच गए। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। प्राचार्य को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। जगदलपुर में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने कांग्रेस पार्षद समेत कई नेताओं पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया। वहीं महापौर सफीरा साहू पार्षद के बचाव में उतर आई हैं। बीजेपी ने हाई पावर कमेटी से मामले की जांच की मांग की है। साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। कोविड के चलते इस बार प्री बोर्ड परीक्षा टेक होम सिस्टम से हो रही है। कोविड प्रोटोकॉल संबंधी स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश के तहत हर स्कूल में स्टूडेंट्स को अलग अलग टाइम स्लॉट में बुलाकर पेपर और आंसर कॉपी दी जा रही है। शुजालपुर कृषि उपज मंडी में एकल हमाल श्रमिक व्यवस्था लागू हो गई है। दरअसल कृषक और व्यापारी हमाल अलग अलग होने से किसानों को परेशानी होती थी। इसकी शिकायत किसानों ने मंडी समिति से की थी। हमाल संघ पहले इसके विरोध में था, लेकिन एसडीएम की सख्ती के बाद सभी हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौट आए। कोरबा जिला अस्पताल में जेडीएस कर्मियों की हड़ताल को डीन का भी समर्थन मिल गया है। उन्होंने कर्मचारियों की मांग को जायज बताया और कहा कि 8 घंटे ड्यूटी के बाद भी उन्हें अंशकालीन वेतन ही दिया जाता है। इधर प्रशासन ने कर्मियों के वेतन में आंशिक वृद्धि का निर्णय लिया है। भानुप्रतापपुर में चौपाटी यूनियन बदमाशों से परेशान है। तोड़फोड़, चोरी और दबंगई से त्रस्त यूनियन के सदस्यों ने दुकानों पर ताला जड़ दिया और नगर पंचायत अध्यक्ष से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई। सार्वजनिक क्षेत्र होने के कारण यहां सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया था, लेकिन वो भी चोरी हो गया। इसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कवर्धा में शराब दुकान का विरोध कर रही महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है। नंदी विहार के महिलाओं ने रायपुर जबलपुर हाईवे पर चक्का जाम किया था। पुलिस ने उन्हें आज खदेड़ दिया। महिलाओं ने मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। खंडवा में लव जिहाद और गैंगरेप की शिकार आदिवासी नाबालिग के समर्थन में जिला कोर्ट की महिला वकीलों ने मोर्चा खोला। महिलाओं ने कोर्ट परिसर से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। गैंगरेप के आरोपियों और उन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। रतलाम के सुराना गांव में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई के बाद एक समुदाय ने हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है। सुराना गांव के हिंदू समुदाय ने दूसरे समुदाय की प्रताड़ना से तंग आकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट जाकर गांव छोड़ने की चेतावनी दी थी। समुदाय के लोग पहले भी कह चुके हैं कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उनके वर्ग का पलायन जारी रहेगा। कबीरधाम जिले के कांपा गांव में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश के कारण किसानों की रबी फसल बर्बाद हो गई है। लगभग 80 किसानों के 800 एकड़ से ज्यादा में लगा चना, तीवर और अरहर की फसलें बर्बाद हो गई है। मुआवजे की मांग को लेकर फसल को हाथों में लेकर किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अधिकारियों ने बीमा कंपनी के माध्यम से मुआवजा दिलाने की बात कही। बैतूल में जनसुनवाई के दौरान जमीन हड़पने का एक और गंभीर मामला सामने आया है। बुजुर्ग के रिश्तेदारों ने ही राजस्व रिकॉर्ड में उसे मरा हुआ बताकर उसकी जमीन हड़प ली। राजस्व अधिकारियों से साठ गांठ कर रिश्तेदारों ने इस घोटाले को अंजाम दिया। बुजुर्ग पिछले 16 साल से खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के चिखली गांव में पंचायत सचिव ने 71 साल के बुजुर्ग को मृत बताकर उसका पेंशन रोक लिया। बुजुर्ग की गुहार के बाद संबंधित अधिकारी ने दोबारा उसका नाम जोड़ा, 3 महीने का पेंशन दिलाकर अपने हाथ खींच लिए। पेंशन नहीं मिलने से बुजुर्ग का जीवन मुश्किल हो रहा है।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया खत्म होने को है। सरायपाली बसना में अब तक केवल 60% धान की खरीदी हो पाई है। धान नहीं बेच पाने वाले किसान चिंतित है। बेमौसम हुई बारिश के कारण खरीदी प्रक्रिया काफी प्रभावित हुई है। इसके चलते क्षेत्र के किसानों ने धान खरीदी की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की है। ग्वालियर जिले के भीतरवार में खाद वितरण केंद्र पर खाद लेने आए किसान आपस में भिड़ गए। खाद लेने की जद्दोजहद के चलते वहां मौजूद कुछ किसानों में पहले विवाद हुआ, बाद में लात घूंसे भी चले। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ। बता दें कि खाद लेने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। इस दौरान किसानों में लड़ाई हो जा रही है। कटनी जिले के कैलवार खुर्द में सरकारी जमीन पर काबिज अवैध दुकानों को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। साल 2018 से सरपंच प्रतिभूषण पाठक सरकारी जमीन पर कब्जा करते हुए दुकान चला रहा था। मामले की शिकायत के बाद भी प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई। मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई। खंडवा के सेंट्रल मोटर्स पर वन विभाग ने थाने में केस दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक विभाग ने सेंट्रल मोटर्स से बोलेरो गाड़ी खरीदी थी। शोरूम ने विभाग से रोड टैक्स तो ले लिया, लेकिन उसे आरटीओ में जमा नहीं किया। विभाग को वसूली का नोटिस आने पर पूरा मामला सामने आया। सिंगरौली जिले में एनजीटी की गाइडलाइन को दरकिनार रखकर सैकड़ों स्टोन क्रैशर चलाए जा रहे हैं। गरेड़िया इलाके में स्टोन ब्लास्टिंग के बाद बड़े बड़े पत्थर घर, खेत और सड़कों में गिर जाते हैं। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचे। तत्काल ब्लास्टिंग पर रोक लगा दी गई है। वहीं क्रैशर संचालकों को नोटिस जारी किया गया। शिवपुरी जिले की दिनारा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर क्राइम करने वाले करेरा के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये आरोपी फर्जी आधार कार्ड से सिम एक्टिवेट करते हुए बैंक फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम देते थे। इतना ही नहीं, इनके संबंध अंतर्राज्यीय साइबर ठगों से भी है। बिलासपुर में कांग्रेस नेता के घर हुई डकैती मामले में सतनामी समाज ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने टाकेश्वर पाटले के आरोप के अनुसार कांग्रेस नेता अभय नारायण राय से पूछताछ करने और कार्रवाई की मांग की। सतनामी समाज ने साफ किया कि अगर राजनीतिक दबाव में पूछताछ नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। लोकायुक्त पुलिस ने हाउसिंग सोसाइटी विकास मंडल के बाबू को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बौखलाए बाबू प्रहलाद श्रीवास्तव ने पहले लोकायुक्त पुलिस पर खुद पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में बाबू के हाथ में मामूली चोट लगी है, जबकि आरक्षक बाल बाल बच गए। नेहरू नगर निवासी गोपाल राठौर ने बाबू ने 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। जबलपुर के पटेल नगर में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम दिलीप सिंह बताया जा रहा है, जो एक ढाबा कर्मचारी है। देर रात काम करके वो घर लौटा था। इसी बीच बदमाश राजा पांडे और उसके साथियों ने चाकू से हमला किया और फरार हो गए। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है। बिलासपुर में शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरे की हालत गंभीर है, जिसका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में बटने के लिए चुनावी शराब पीने के लिए युवक की मौत की चर्चा है और मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के जयराम नगर से लगे भनेसर का है। वहीं मृतक के भाई ने शराब में जहर मिलाकर घर के बाहर रखने का आरोप लगाया है। पन्ना के शाहनगर तहसील में लोकायुक्त ने पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी मनोज शुक्ला ने जमीन नामांकन के एवज में आवेदक लड्डू सिंह से रुपए मांगे थे। इसके बाद प्रताड़ित आवेदक ने सागर लोकायुक्त की शिकायत की थी, जिसके बाद पटवारी मनोज शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की गई। जबलपुर में तैनात महिला कांस्टेबल ने एक अधिकारी पर रेप का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस अधिकारी संदीप अयाची जबलपुर में तैनात है। तभी उसने महिला आरक्षक से शारीरिक संबंध बनाई। सिलसिला लंबे समय तक चलने के बाद वो शादी से मुकर गया। मामले में पुलिस दोनों के बीच समझौता कराने में लगी। खंडवा में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बनाकर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने जिले के अलग अलग ठिकानों में दबिश देकर काफी मात्रा में देसी और महुआ शराब को जब्त किया है। आबकारी विभाग ने 23 मामले दर्ज कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। धमतरी के बौराई पुलिस ने एक कार से करीब 25 किलो गांजा बरामद किया है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी गौरव त्यागी उत्तर प्रदेश और प्रशांत बारिक ओडिशा का रहने वाला है। दोनों ओडिशा से गांजा लेकर यूपी जा रहे थे। दोनों के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। देवास बस स्टैंड पर करीब 25 किलो गांजे के साथ आरोपियों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर भोपाल और इंदौर में खपा रहे थे। इसकी सूचना मिलने के बाद इंदौर के नारकोटिक्स ब्यूरो ने यह कार्रवाई की है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। कोरबा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला अस्पताल और कटघोरा में ऑक्सीजन प्लांट पहले ही लगाया जा चुका है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग के साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर को चाइल्ड कोविड केयर सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है।
जांजगीर के ग्राम पंचायत पिंडरी में पंचों ने सरपंच पर कोविड पॉजिटिव होने का बहाना कर अविश्वास प्रस्ताव निरस्त करने का आरोप लगाया है। पंचों का कहना है कि जब सरपंच कोरोना संक्रमित है तो गांव में कैसे घूम रही हैं। उन्होंने कोरोना रिपोर्ट में मेडिकल अफसर के हस्ताक्षर को भी फर्जी बताया है। मामले में एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। कालीचरण की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से केस डायरी तलब की है। कालीचरण ने जमानत के लिए याचिका लगाई है, लेकिन निचली अदालत से कालीचरण को राहत नहीं मिली।